सितारों को छूना, स्पेस शटल का जमाना। 1981 से 2011 तक एक शानदार स्पेसक्राफ्ट ने हमारे आसमान को सुशोभित किया, स्पेस शटल। इंजीनियरिंग का यह कमाल 30 सालों तक अमेरिका का प्राइमरी व्हीकल फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट रहा। शटल प्रोग्राम इंसानी हुनर का सबूत था, जो एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था और कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को बढ़ा रहा था। एक आसमानी ट्रक ड्राइवर की तरह शटल एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो को लो अर्थ ऑर्बिट तक ले जाता और वापस लाता था। यह अमेरिकन इनोवेशन का सिंबल था और नेशनल प्राइड का सोर्स था। शटल प्रोग्राम ने न सिर्फ ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक रिसर्च को इनेबल किया, बल्कि जेनरेशंस को सितारों तक पहुंचने के सपने देखने के लिए भी इंस्पायर किया। शटल की लेगेसी आज भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को शेप कर रही है। इंजीनियरिंग का एक कमाल शटल के अंगों को समझना। स्पेस शटल एक कॉम्प्लेक्स मशीन थी, इंट्रिकेट सिस्टम्स का एक सिम्फनी जो परफेक्ट हार्मनी में काम करते थे। इसकी ब्रिलियंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके एनाटॉमी को डायसेक्ट करना होगा। 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स ने मिलकर इस इंजीनियरिंग मार्वल को बनाया: ऑर्बिटर, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स और एक्सटर्नल टैंक। ऑर्बिटर एक स्लीक एयरप्लेन जैसा दिखता था और उसमें क्रू और पेलोड रहते थे। ऑर्बिटर से जुड़े हुए 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स थे जो लिफ्ट ऑफ के लिए इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते थे। अंत में मैसिव एक्सटर्नल टैंक, जो शटल का सबसे बड़ा पार्ट था, ऑर्बिटर के मेन इंजन्स को फ्यूल सप्लाई करता था। हर कंपोनेंट ने शटल के मिशन में एक क्रूशियल रोल प्ले किया, जो काउंटलेस इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स के कोलैबोरेटिव एफर्ट्स का प्रमाण है। माइटी बूस्टर्स इंसानों और सपनों को स्पेस में भेजना। ये बूस्टर्स जो स्पेस शटल को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। जरा सोचो कि अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने के लिए कितनी पावर चाहिए। यह पुल इतना स्ट्रांग है कि इसे ओवरकम करने के लिए इमेंस एनर्जी की जरूरत होती है। स्पेस शटल के सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स के वो ट्विन टावर्स इस हर्क्यूलियन टास्क के लिए इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करते थे। ये बूस्टर्स शटल को लॉन्च पैड से लिफ्ट ऑफ करने में मदद करते हैं। 14 मंजिल से भी ऊंचे और एल्यूमिनियम, अमोनियम परचलोरेट और एक बाइंडिंग एजेंट के मिक्सचर से फ्यूल किए गए ये बूस्टर्स 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करते थे। यह थ्रस्ट शटल को ग्रेविटी के बंधन से मुक्त करता है। इग्निशन के कुछ ही सेकंड्स में शटल आसमान की तरफ बढ़ने लगता था, बूस्टर्स के ऑ इंस्पायरिंग फोर्स से प्रोपेल होता हुआ। यह मोमेंट जब शटल स्काईवॉर्ड शूट करती है, ट्रूली ब्रेथ टेकिंग होता है। लगभग 2 मिनट्स बाद उनका फ्यूल खत्म हो जाता था और बूस्टर्स एक्सटर्नल टैंक से अलग हो जाते थे, पैराशूट से अर्थ पर वापस आ जाते थे रिफर्बिशमेंट और रीयूज के लिए। यह सेपरेशन एक केयरफुली टाइम्ड मैन्यूवर होता है। इतने पावरफुल रॉकेट कंपोनेंट्स का रीयूज, इंजीनियरिंग का यह कमाल शटल प्रोग्राम की एक हॉलमार्क थी। यह रीयूज न केवल कॉस्ट इफेक्टिव था, बल्कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण था। द एक्सटर्नल टैंक ऑर्बिट तक के सफर के लिए फ्यूल। यह टैंक स्पेस शटल के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट था जो मिशन की सक्सेस के लिए जरूरी था। ऑर्बिटर के बगल में खड़ा एक्सटर्नल टैंक शटल का विशाल फ्यूल रिजर्वॉयर था। यह टैंक शटल के लॉन्च और असेंट के दौरान प्रोपेलेंट्स को स्टोर और डिलीवर करने का काम करता था। इस रस्ट कलर्ड बेहीमथ में 5 लाख गैलन से ज्यादा लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन था, वो प्रोपेलेंट्स जो ऑर्बिटर के 3 मेन इंजन्स को फ्यूल देते थे। ये प्रोपेलेंट्स इंजन्स को जरूरी थ्रस्ट प्रदान करते थे, जो शटल को स्पेस में ले जाने के लिए जरूरी था। एक्सटर्नल टैंक शटल प्रोग्राम का अनसंग हीरो था, एक सिंगल यूज कंपोनेंट जो ऑर्बिटर को स्पेस में भेजने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता था। ये टैंक मिशन के दौरान एक बार यूज होता था और फिर डिस्कार्ड कर दिया जाता था। जैसे ही शटल ऊपर जाता था, एक्सटर्नल टैंक से फ्यूल किए गए मेन इंजन जोर से चलने लगते थे, 801 मिलियन पाउंड से ज्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हुए। ये थ्रस्ट शटल को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालने के लिए जरूरी था। यह सस्टेन्ड बर्न 8 मिनट से ज्यादा समय तक चलता रहता था। शटल को उसके ऑर्बिटल एल्टीट्यूड अर्थ से 100 माइल्स ऊपर तक पहुंचाता था। इस दौरान इंजन्स का परफॉर्मेंस क्रिटिकल होता था ताकि शटल सही ट्रेजेक्टरी पर रहे। एक बार जब इसका फ्यूल खत्म हो जाता था, एक्सटर्नल टैंक ऑर्बिटर से डिटैच हो जाता था, अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते समय जल जाता था। यह टैंक मिशन के दौरान अपना काम पूरा कर चुका होता था और फिर एक फायरी एंड को प्राप्त होता था। सेक्शन 5, द ऑर्बिटर एक अनोखा स्पेस प्लेन।
ऑर्बिटर स्पेस शटल सिस्टम का हार्ट एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक मार्वल था। यह स्पेसक्राफ्ट अपने डिजाइन और कैपेबिलिटीज के कारण स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया युग लेकर आया। यह रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट एक रॉकेट शिप और एक ग्लाइडर दोनों का काम करता था, स्पेस में लॉन्च होने और अर्थ पर रनवे लैंडिंग करने में केपेबल। इसकी वर्सेटिलिटी ने इसे एक अनमैच्ड व्हीकल बना दिया। ऑर्बिटर के अंदर एस्ट्रोनॉट्स कई दिनों या हफ्तों तक रहते और काम करते थे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते, सैटेलाइट्स डिप्लॉय करते और स्पेस में कई महत्वपूर्ण मिशंस को अंजाम देते थे। यहां तक कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को रिपेयर भी करते थे। इसने स्पेस में हमारी अंडरस्टैंडिंग को सिग्निफिकेंटली एनहांस किया। ऑर्बिटर का पेलोड बे एक बड़ा कार्गो होल्ड कई तरह के पेलोड्स रख सकता था, जिससे यह एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और फंक्शनल स्पेसक्राफ्ट बन गया। सैटेलाइट्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स तक इसने स्पेस में कई महत्वपूर्ण पेलोड्स को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया। इसका रोबोटिक आर्म कैनाडाम पेलोड्स को प्रिसीजन के साथ पकड़ और मैन्यूवर कर सकता था, जिससे कॉम्प्लेक्स टास्क्स को आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता था। एस्ट्रोनॉट्स की रीच बढ़ाता था और उनकी कैपेबिलिटीज एनहांस करता था। इसने स्पेस में कई इंट्रिकेट ऑपरेशंस को पॉसिबल बनाया। ऑर्बिटर ह्यूमन इंजेन्युइटी का प्रमाण था और यह दिखाता था कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मिलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। एक वर्सेटिल स्पेसक्राफ्ट जिसने स्पेस ट्रैवल के बारे में हमारी समझ को रीडिफाइन किया। इसने हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन के नए डायमेंशंस दिखाए और फ्यूचर मिशंस के लिए रास्ता तैयार किया। सेक्शन 6 मिशन कंट्रोल शटल फ्लाइट्स के गुमनाम हीरो। हर सक्सेसफुल स्पेस शटल मिशन के पीछे नासा के मिशन कंट्रोल सेंटर में डेडिकेटेड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और फ्लाइट कंट्रोलर्स की एक आर्मी खड़ी होती थी। ये अनसंग हीरोज शटल फ्लाइट के हर एस्पेक्ट को मॉनिटर करते थे, लॉन्च से लैंडिंग तक, क्रू की सेफ्टी और मिशन की सक्सेस इंश्योर करते हुए। फ्लाइट कंट्रोलर्स 24 घंटे काम करते थे, टेलीमेट्री डेटा एनालाइज करते थे, एनॉमलीज ट्रबल शूट करते थे और स्पेस में एस्ट्रोनॉट से कम्युनिकेट करते थे। वो अर्थ और शटल के बीच की लाइफलाइन थे। उनकी एक्सपर्टीज और डेडिकेशन शटल प्रोग्राम के रिमार्केबल सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए जरूरी थी। हर मिशन की सक्सेस न सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स के करेज का बल्कि मिशन कंट्रोल टीम के अनवेवरिंग कमिटमेंट का भी प्रमाण थी। सेक्शन 7 लॉन्च से लैंडिंग तक एक शटल मिशन कैसे होता है। एक स्पेस शटल मिशन टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल का एक मेटिकुलसली कोरियोग्राफ्ड बैले था। हर स्टेज एंडेवर की ओवरऑल सक्सेस के लिए क्रिटिकल। इंजन्स के रोर एट लिफ्ट ऑफ से लेकर रनवे पर स्मूथ टचडाउन तक एक शटल मिशन ब्रेथ टेकिंग प्रिसिजन के साथ अनफोल्ड होता था। लॉन्च खुद आग और फ्यूरी का एक स्पेक्टिकल था, सालों की प्रिपरेशन और प्लानिंग का कल्मिनेशन। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद शटल क्रू काम पर लग जाते थे, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते थे, सैटेलाइट्स डिप्लॉय करते थे या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ रेंडेवू करते थे। अंत में स्पेस में कई दिनों या हफ्तों के बाद शटल अर्थ पर वापस आ जाता था, एटमॉस्फेयर से ग्लाइड करता हुआ और रनवे पर एक एयरप्लेन की तरह लैंड करता था। सेक्शन 8 नीले आसमान से परे शटल की अमर लेगेसी। स्पेस शटल प्रोग्राम हालांकि अब रिटायर्ड हो गया है, ह्यूमन हिस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ गया है। इसका इंपैक्ट स्पेस एक्सप्लोरेशन के दायरे से बहुत आगे तक जाता है, जनरेशंस को इंस्पायर करता है और साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाता है। शटल प्रोग्राम की लेगेसी में ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, काउंटलेस सैटेलाइट्स का डिप्लॉयमेंट और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जो स्पेस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का प्रमाण है। इसके अलावा शटल ने अनगिनत यंग माइंड्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए इंस्पायर किया है, यह इंश्योर करते हुए कि इसका इंपैक्ट आने वाली जेनरेशंस तक महसूस किया जाएगा। सेक्शन 9 कंक्लूजन स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर। हालांकि स्पेस शटल ईरा खत्म हो गया है, लेकिन कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने की क्वेस्ट जारी है। नए स्पेसक्राफ्ट और नए ड्रीम्स उभर रहे हैं, शटल प्रोग्राम द्वारा रखी गई फाउंडेशन पर बिल्ड करते हुए। प्राइवेट कंपनीज अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के अरीना में एंटर कर रही हैं, ऑर्बिट और उससे आगे तक पहुंचने के लिए इनोवेटिव और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके डेवलप कर रही हैं। इस बीच नासा स्पेस लॉन्च सिस्टम डेवलप कर रहा है, एक पावरफुल न्यू रॉकेट जिसे ह्यूमंस को लो अर्थ ऑर्बिट से आगे के डेस्टिनेशंस मार्स समेत तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है।
स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है, इनोवेशन की स्पिरिट और अननोन को एक्सप्लोर करने की इंड्यूरिंग ह्यूमन डिजायर से फ्यूल्ड।